क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी आगे चुनाव जीतना शुरू हो जाएंगे? आने वाले चुनाव राहुल गांधी के लिए कैसे हैं? और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे, कुर्सी से हटा पाएंगे? आज इसकी करते हैं चर्चा बिना देर गवाए। तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। लग्नेश दशम घर में बैठे हुए हैं, पराक्रम घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, भाग्य घर में सूर्य बैठे हुए हैं और भाग्य घर के मालिक अष्टम में बैठे हुए हैं। यही है सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। भाग्येश जब अष्टम में बैठ जाते हैं तो कहते हैं बेटा रगड़ना पड़ेगा, पॉलिश होना पड़ेगा, पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष रुका तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी जितना संघर्ष करेंगे उतना इनको फायदा होगा और संघर्ष भी हद से ज्यादा करना पड़ेगा। ये भाग्य से राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर में पैदा तो हो गए हैं, लेकिन अब इनको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। इनके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। इस वक्त इनको शनि की दशा चल रही है और जो शनिदेव हैं वो ये कहते हैं मैं आपको आपके कर्मों की सजा देता हूं, पुरानों की तो देता ही हूं, अब जो कर रहे हो उसकी भी देता हूं। अगर राहुल गांधी सत्य के प्रयोग करें, जैसे गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, वैसे ही अगर ये सत्य के प्रयोग करें, ये यकीनन 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन क्या है, इनको राहु की दशा चल रही है। राहु इनके आगे पीछे माया जाल बुने हुए हैं। इनके आगे पीछे इतने गलत लोग बैठे हुए हैं जो इनको गलत गाइड करते हैं और झूठ पर लेकर जाते हैं। ये बताता है राहु। इसलिए जब भी राहु की दशा चली हो तो अपने साथ आगे पीछे सज्जन लोगों को रख लीजिए। आप सज्जन हो लेकिन आपके आगे पीछे लोग सज्जन नहीं है। जब लोग सज्जन नहीं है तो वो आपको भ्रष्ट कर देते हैं, वो आपको उस राह से भटका देते हैं जिस पे आपको चलना है। आप जो काम करना चाहते हैं वो काम शायद आप सही हो, लेकिन आपको वो सही काम करने नहीं दे रहे। कौन नहीं करने दे रहे? आपके आगे पीछे वाले लोग। जिस राहु ने आपको माया जाल में फंसाया है, आपको लगता है आप सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन आप सही दिशा में जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब भी राहु और शनि की दशा आती है तो वो पदभ्रष्ट करती है। राहु और शनि की दशा भी चल रही है। शनि आपका बहुत अच्छा है, इसलिए आपके शत्रुओं पर आप प्रहार कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा की, नरेंद्र मोदी की 272 से ऊपर सीटें नहीं आई, इसीलिए आप फिर से विपक्ष के नेता बन गए। लेकिन ये शनि आपको कह रहा है अभी भी वक्त है, पटरी पर आ जाइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और सत्य का साथ दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं मोदी को रोक लूंगा लेकिन आप सही का साथ दीजिए। आप सही का साथ नहीं देंगे तो शनि आपको और परेशान करेगा। बिहार चुनाव में जो आपकी हार की वजह है वो शनिदेव ही है। शनिदेव ने इससे पहले लोकसभा में आपको सत्ता तक पहुंचाया, मतलब नरेंद्र मोदी को 272 नहीं लेने दी, लेकिन उसके बाद आपको 2 बार सबक सिखाया कि सही पर आ जाइए, सही पर आ जाइए। इसके बाद 2027 से 29 में आपको चलेगी बुध की दशा और तब बुध की दशा जो है आपके लिए संघर्ष वाली दशा होगी। मतलब प्रधानमंत्री बनने के योग 2029 में भी नहीं है, लेकिन 2000 अभी जो चल रहा है 27, इसमें आपकी शादी से रिलेटेड भी कोई बात बाहर आ सकती है। और एक बात, आपकी लग्न कुंडली में शनि सप्तम घर में बैठे हैं, मतलब आपकी शादी आपसे बड़ी एज की लड़की से होगी, छोटी एज की लड़की से नहीं होगी। या तो हो चुकी होगी जो हमें या इस दुनिया को पता नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर उसकी भी जानकारी दुनिया को मिल जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। यही दशा है, सही दशा है। इसमें दुनिया को पता चल जाएगा असलियत, हकीकत क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के योग 2029 में भी नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो भाग्येश जो है, द्वादश घर के मालिक और भाग्येश होकर वो अष्टम घर में बैठे हैं। और उससे पहले शनि की दशा चल रही है। शनि कह रहे हैं सही लाइन पे आ जाओ, पटरी पर आ जाओ। आप आ नहीं रहे हैं। जब आप पटरी पर आ जाएंगे यकीनन आपका भला हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं। बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति कह रहे हैं कि पटरी पर आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी की कुंडली में ये था फ्यूचर। आगे फिर मिलेंगे। आप बताइए किसकी कुंडली का करना है विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। और अगर हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।